वेलकम टू चैनल। और इस वीडियो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू। और जनरली इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे और पूरा क्विक रिवाइज करेंगे, मतलब गाड़ी तेज़ चलेगी, ठीक है, मुरनाल सर के लैंग्वेज में। तो और आपको भी ऐसे करना है कि जो क्वेश्चन मैंने मतलब जो आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में आपको सोचना है, मतलब रिमेंबर करना है कि भाई मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा है, मुझे इसके बारे में क्या याद आ रहा है, ठीक है। और मैं भी उस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप मतलब दे पा रहेगा, तो इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपको जो पढ़ा हुआ है, या आप जस्ट पढ़ ही रहे हो सिर्फ, या कुछ आपको मतलब याद भी रह रहा है, या आप क्यों भूल पा रहे हो, या मैं कैसे थोड़ा मतलब वो जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो कैसे मैं याद रखता हूँ। तो सब आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो और मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो जितना मतलब हो सकता है तो उतना मैं थोड़ा एक कंट्रीब्यूट करने का मतलब ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद भी आने वाले मतलब अराउंड 120 वीडियोज शेड्यूल है, तो वो भी पूरे आएंगे वीडियो। और हर वीडियो से आपको मतलब वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। आपकी रिवीजन ही होगी, आपको मतलब कितना आता है और कैसे याद रखना है यही आपको पता चलेगा, नो टाइम पास, ठीक है। इसीलिए वीडियो भी थोड़ा फास्ट चलेंगे और मुझे भी बोलने में थोड़ा वो गड़बड़ हो रही है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देनी है, ठीक है। स्टार्ट तो पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बुक है, मेक इट स्टिक, ठीक है। तो इस बुक में भी बताया है कि आपको मतलब रिवाइज करना है या कोई कंटेंट है वो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रखना है, तो बेस्ट मेथड है कि वो उसकी मतलब एमसीक्यू के थ्रू या प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो या रिट्रीवल बोलते हैं, रिट्रीवल उसको, रिट्रीवल प्रैक्टिस मतलब जैसे कि आपको पता होगा ये ग्राफ है, ये आपको नहीं देखा ही होगा, ठीक है। और विथ टाइम क्या होता है, ये ऐसे जो आपने पढ़ा है वो भूलने लगते हैं हम, ठीक है। विथ पीरियड इस एक्सिस पे टाइम रहेगा और यहाँ पे कंटेंट रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे रिवाइज करना है, यहाँ पे रिवाइज करना है ताकि ये ऊपर जाए, इसके बाद ये यहाँ जाएगा फिर ऊपर जाए, ऐसे 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 हमें करना है। तो ये बुक चाहे तो आप पढ़ सकते हो, मेक इट स्टिक, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो मैंने पीडीएफ ही पढ़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, या कैसे लर्निंग आउटकम हमें मैक्सिमाइज करना है इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम टेस्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अरे यार, ये विंडो मैंने कहाँ ओपन की थी अभी, कहाँ है भाई, कहाँ है, भूल गया तो नहीं, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे है, हाँ। तो अब अभी हम थोड़े देखते हैं फिर भी एडवांटेजेस ऑफ एमसीक्यू रिवीजन, ठीक है। तो डेली 20 क्वेश्चन तो मैं करूँगा, ठीक है, आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। रिवीजन थ्रू एमसीक्यू इज इफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज गैप्स, ठीक है। क्विक असेसमेंट होता है, ठीक है, 10 मिनट में ये वीडियो हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं देने लगता। और मोबाइल के थ्रू ही आप कर सकते हो, इसके लिए मतलब कुछ ज़्यादा ऐसे प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती, ठीक है। जस्ट आपको पता चलेगा कि इसमें से आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। कि बेनिफिट्स ऑफ रिवीजन क्या है, फास्ट एंड कन्वीनियंट है। उसके बाद आइडेंटिफाई वीक एरियाज, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये मुझे मतलब ये कंसेप्ट मेरा वीक है, नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा, तो आप वो करोगे, ठीक है। एक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है। जैसे कि सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर बाय फोर्सेस, क्योंकि एक्टिवली एंगेज, आप एक्टिवली एंगेज हो गए, जस्ट ये नहीं कि वीडियो देख लिया टाइम पास ज़्यादा हो गया, ठीक है। वीडियो आगे चल रहा है लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसलिए ये छः, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। और जैसे कि पहला ही है कि गाड़ी तेज़ चलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हमें एक ही वीडियो करना है, हमें अराउंड 120 वीडियोज़ आने वाले दिनों में करने हैं, ठीक है। तो इसलिए गाड़ी तेज़ चलेगी। तो पहले से स्टार्ट करते हैं कि इज जीएसटी एड वैल्यूरियम बेस्ड टैक्स और नॉट, ठीक है। वीडियो चाहे तो आप पॉज कर सकते हो, उसके बाद आपको यस और नो मतलब बताना है कमेंट में, और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने कमेंट किया होगा या आपने सोच लिया होगा या मन में तो आंसर दिया होगा एड वैल्यूरम बेस्ड टैक्स है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि एड वैल्यूरम बेस्ड टैक्स मतलब होता है क्या, ठीक है। तो टैक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो एड वैल्यूरम जो होता है ये होता है कि बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे कि गोल्ड, उसके बाद गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। जो जीएसटी भी है ही, फिर उसके बाद वो एड वैल्यूरम बेस्ड भी होता है, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये मेरा मतलब नहीं कि मैं पूरा आपको कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने लग जाऊँ, ठीक है। आपको ये थोड़ा पहले करना चाहिए बस। यहाँ पे रिवीजन होगी, अभी आपको भी पता चला होगा कि आपको पता है या नहीं है इस जीएसटी एड वैल्यूरम बेस्ड टैक्स। और क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे, डिफरेंट फॉर्मेट में होंगे, तभी आपकी मल्टीपल डायमेंशन से वो रिवीजन होगी, ठीक है, आपकी और मेरे भी, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा कि यहाँ से आगे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। और जीएसटी तो हमें सबको पता है कि 279A,
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, ये ऐसे एक्टिवली मतलब फटाफट निकलना चाहिए अंदर में से जीएसटी दिखने के बाद। ऐसे नहीं कि भाई अभी देखता हूँ रेड करता हूँ, इसलिए मैं मेथड अपना रहा हूँ, ठीक है। 28% जो है वो एड वैल्यूरम बेस्ड रेट टैक्स है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा जिसकी वैल्यू है ट्रांजैक्शन की उस पर वो लगता है। उसके बाद आर्टिकल 279A(2)(3) बाय सेंटर के पास पावर है जीएसटी काउंसिल में, 1/3 पावर है स्टेट के पास, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन है। उसके बाद पासिंग एनी बिल या अमेंडमेंट के लिए 75% वोटिंग चाहिए, ठीक है। जैसे कि सिंगल अकेले स्टेट नहीं कर सकता अमेंडमेंट, ठीक है। ये उल्टा हो गया यार, स्टेट के पास 66% है और सेंटर के पास 33% है, ठीक है। और कोरम है 50%, ठीक है। उसके बाद ग्रीन जीडीपी क्या है, ये तो आपको पता होगा ग्रीन जीडीपी क्या है। आई होप वीडियो आपको पॉज करना है और आपको देखना है, ठीक है। और आपको ये करना है कि आपका कोई दोस्त ही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे होगा ये, ठीक है। ग्रीन जीडीपी यानी कि होता है कि जीडीपी कैलकुलेशन आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट, ये बीओपी की डेफिनेशन थी। उसके बाद एमएसएमई का कैटेगराइजेशन क्या है, उसमें माइक्रो जो कैटेगरी है उसके लिमिट क्या है, स्मॉल है उसके क्या है, मीडियम क्या है उसके क्या है। तो ये याद रखो, 1 to 5 CR माइक्रो है, उसके बाद स्मॉल है 10 to 50, मीडियम है 50 to 25 to 50, ठीक है। आउटपुट ऑफ मर्सिडीज कार कंपनी लोकेटेड इन पुणे इन इंडिया, ठीक है। उसका जीडीपी इंडिया के कैलकुलेशन में जीडीपी में कैलकुलेट होगा या जीएनपी पे होगा, तो ये आपको मतलब नोट करना है, ठीक है। आई होप अभी इस क्वेश्चन से आपको क्या होगा, आपका कंसेप्ट इम्प्रूव होगा जीडीपी और जीएनपी का। तो ये जीडीपी में काउंट होगा, जीएनपी पे नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे आपको आपके तरफ से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने वाला मतलब समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक, इसके बारे में कब इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद उसका जो स्पॉन्सर्स है उनका कैसे कॉन्पोजिशन है, कौन कितना परसेंट स्पॉन्सर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर करता है 50%, ठीक है। स्टेट करता है 50%, स्पॉन्सर बैंक जो होती है वो करती है 35%। उसके बाद ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम लॉन्च किया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो इसमें से ये फोर्थ पे ये किया था, लॉन्च किया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। उसके बाद बफर स्टॉक जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में अनाउंस किया था, 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन है, तो ये भी फोर्थ में किया था, नहीं हाँ ये भी फोर्थ में ही किया था, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो कब होता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, इनमें कंपैरिजन में क्या ज़्यादा होना चाहिए तभी उसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसका आंसर है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी से, तभी उसको हम कहेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। और इसका अपोजिट होगा डिप्लेशनरी गैप। व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पता होगा या होना चाहिए। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप है एम्प्लॉयमेंट के, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ये। उसके बाद पीसी महनोबिस जो थे, उन्होंने कौन सा 5 ईयर प्लान मतलब प्रमोट किया था, या कौन को किसके टाइम वो जो डायरेक्टर या कुछ की थे, मतलब वो रिलेट करो बस, सेकंड है उसका, मतलब उन्होंने वो सेकंड 5 ईयर प्लान किया था, ठीक है। हरल डोमल मॉडल, ये कौन से 5 ईयर प्लान में डिपेंड है, मतलब इस पे बेसिस है, हरल डोमर मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड है, 1 2 3 4 5, तो इसमें से वो जो फर्स्ट है वही उसी पे है। और प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सेंटर, ये कहाँ जाते हैं, मतलब एन आई एफ एन डी एफ या IIPF, ये डिफरेंट टाइप के फंड्स है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे जाते हैं ये, तो ये जाते हैं NIF पे, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है या फंड या पब्लिक अकाउंट में जाता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और कमेंट में आप इसका आर्टिकल भी मुझे कमेंट करोगे, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है उसका भी, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल 267 है, ठीक है। तो ये कमेंट करो करेक्ट है या नहीं है, तभी आपको ये मतलब थोड़ा एंगेज हो गया, एक्टिव एंगेज, मतलब ये नहीं कि आगे का किसी का बस वीडियो देख लिया और छोड़ दिया, ठीक है, खुद भी इसमें एंगेज हो या नहीं हो, ठीक है। और ये करेगा भी नहीं और इस पर मुझे लगता है व्यूज़ कमाएंगे, क्योंकि लोगों को भाई बस मतलब फुल चाहिए, जो ऑटोमेटिक है रेडीमेड है वो खुद मतलब दिमाग नहीं लगाना है, खुद नोट डाउन नहीं करना है, मतलब खुद कमेंट नहीं करना है,
खुद उसमें एंगेज नहीं होना है। और एक्टिव रिकॉल, ये कैसे एक्टिव रिकॉल हो गया, सिर्फ मन में, ठीक है। एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज है, 5 करेंसीज है, वो कौन कौन सी है, और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बताओ। तो पहले डॉलर है, उसके बाद यूरो है, और लास्ट में पाउंड है, ठीक है। उसके बाद येन कहाँ पे है, और रेमिन भी ये कहाँ पे, ये सीक्वेंस सही है या गलत है, ये भी मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कौन से एक्ट के अंडर बनाया है, ठीक है। उसके बाद पहला पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे था, ठीक है। तो ये 2005 में था। सेंट्रल स्टेट कौन इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ये भी बताइए आप। उसके बाद सावरेन गोल्ड बॉन्ड, ये कौन इशू करता है, तो ये आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वैल्यू टाइड टू गोल्ड, ये है। उसके बाद ट्रेडेड ऑन बीएसई एंड एनएसई, वो ये दोनों पे ट्रेड करता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रेट्स जो है वो क्या करने चाहिए, कम करने चाहिए, डिक्रीज़ करने चाहिए, मतलब इंक्रीज़ करने चाहिए या डिक्रीज़ करने चाहिए, ये बताइए। जैसे कि इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल करना है तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बताऊंगा कि जो सभी रेट्स है वो इन्फ्लेशन के टाइम इंक्रीज़ करना है, जो भी जो रेट है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। और और फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुई, ईयर बताइए इसका, ठीक है। उसके बाद कौन से 5 ईयर प्लान में थे वो, मतलब कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम, तो ये भी थी 4th 5 ईयर के प्लान के टाइम 1971 में। और एवरी 5 ईयर होती है ये, ठीक है। उसके बाद एमएसपी लीगली गारंटीड है या नहीं है, ठीक है, ये भी बताइए। तो लीगली गारंटीड अभी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो ये ट्रेजरी बिल्स है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। आप ये 91 डे, 182 डे, उसके बाद 364 डे इसके लिए इशू करती है। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म इशूड एट डिस्काउंट रेट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे कि 100 रुपीज़ की ट्रेजरी बिल है, ठीक है, तो ये अभी इशू करेंगे हम, तो वो 80 रुपीज़ को इशू करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये 27 में मैच्योर हो गई, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 3 साल की इसकी मैच्योरिटी है, तो यहाँ पे इसको 100 रुपीज़ मिलेंगे जिसके पास ये ट्रेजरी बिल है 80 रुपीज़ की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इशूड एट डिस्काउंट, मतलब हमने यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपीज़ का है बॉन्ड, मतलब ट्रेजरी बिल, लेकिन हमने दिया 80 को, और यहाँ पे मैच्योर हो गई है 100 को, ठीक है। तो ये है। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। और आपको कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी रिवीजन हुई होगी, ठीक है। और चाहे तो मैं भी वो व्लॉग, स्टडी व्लॉग, ये क्या, और डिफरेंट टाइप के व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदा हो, उसको भी समझ में आए कि उसको कितना आ रहा है और किसको कि उसको कितना प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब रिवाइज हो, और उसके साथ कोई एस्पिरेंट है जो पढ़ रहा है उसके साथ, ठीक है, ये हो, ठीक है। तो आई होप कि इससे समझ में आया होगा। और भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, पॉलिटी पे आएंगे, जोग्राफी के आएंगे, ठीक है। और मेरी यार थोड़ी हिंदी थोड़ी मतलब इतनी नॉर्थ इंडिया जैसी नहीं है, ठीक है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो उसकी वजह से मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई इतना ये कैसे, मतलब मुझे टाइम लगता है बोलने में, लेकिन ठीक है, मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बाय।